बैठो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि नारायण चौहान आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी ने पिछले रिसेंट कुछ वीडियोस में देखा था कि आजकल जो ट्रेंड है, पॉडकास्ट का एक ट्रेंड है, वो बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। और आज की डेट में यकीनन हम ऐसा मान सकते हैं कि बहुत जो डिजिटलाइजेशन हुआ है इस दौर में, हम आज की डेट में जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो कंटेंट जो होता है हर प्रकार का होता है, लाइक वीडियोस, इमेजेस, एड्स। जो ज़्यादातर जो कंपनीज होती है अपने एड्स को प्रोवाइड करती है या फिर सर्विस को प्रोवाइड करती है। लेकिन आज हम इन सब की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड में उस वर्ग की, उस काम की जिसने अरिजीत सिंह को अरिजीत सिंह बना दिया, जुबान नौटियाल को जुबान नौटियाल बना दिया, या फिर जितने भी जो सिंगर्स लोग हैं उन सब के पीछे उनकी जो जर्नी थी। हर सिंगर की जर्नी में एक पेनफुल स्टोरी होती है। उसी तरह जो आज की डेट में आज हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं, जिन सबसे मिलवाने वाले हैं, उनकी जो जर्नी है, जो जिस दौर पे गुजर रहे हैं, उनका जो काम है, वो हम काम से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। जिस लेवल का वो काम कर रहे हैं आज की डेट में, जो अरिजीत सिंह हुए, जैसा कि उसने पहले कुछ रिसेंट वीडियो में बताया था। तो इस तरीके से हम वीडियो में बताएंगे आपको किस तरीके से आप यदि वॉइस आर्टिस्ट का काम करना चाहते हो तो इस तरीके से आप अपनी जो जर्नी उसको स्टार्ट करके अपने आप में इम्प्लीमेंट करके कुछ नया कर सकते हो। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू, थैंक यू। तो राज के जी, क्या नाम है आपका? हमारा राज के अभिषेक। तो राज के अभिषेक ये आज के हमारे स्पॉन्सर्ड हैं। ये आपको बताएंगे कि कैसे आप एक अच्छी वॉइस आर्टिस्ट का काम कर सकते हो। और स्क्रिप्ट राइटिंग, जिसको ज़्यादातर जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो सजेस्ट करते हैं, ज़्यादातर सिंगर लोग यूज़ करते हैं, वो एक्चुअल में अपना जो गाना होता है, गाने की जो स्क्रिप्ट होती है, जैसे कि ज़्यादातर जो स्क्रिप्टिंग राइटर होते हैं वो उनका मेन काम होता है स्क्रिप्टिंग करना, अपना जो क्रिएटिविटी होती है, माइंड की क्रिएटिविटी को अच्छे तरीके से पब्लिश करना। इसके बेस पे वो जो जो भी काम करते हैं वो काम होता है अपने जो सॉन्ग है, सॉन्ग के कुछ जो पेनफुल वर्ड्स होते हैं उन सबको ऑडियंस तक पहुंचाना एक धुन के तौर पे। तो आज की डेट में ये जो स्क्रिप्ट राइटर एक तरीके से बोल सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं इन सबकी, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से इनकी जो जर्नी है, पेनफुल जर्नी है, ये चल रहे इस दौर पे, किस तरीके से वो अपनी जो तैयारी है एक स्क्रिप्ट राइटिंग की तौर पे वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप बताइए अपनी जर्नी के बारे में, किस तरीके से आप ये सब कर रहे हो, किस तरीके से आप जो स्क्रिप्ट लिखते हो, और बाद में हम आपको बताएंगे किस तरीके से हमने स्क्रिप्ट लिखी है यहाँ पे रिटन फॉर्म में, वो बताएंगे आपको। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम हमारी जितनी ऑडियंस है उन सबको बताओ, और फिर उसके बाद में आपको बताऊंगा क्या करना है। सबसे पहले आपके इस कार्यक्रम के तहत आप सभी को धन्यवाद, और जो भी इस कार्यक्रम को देख रहा है आप सभी को, ऑडियंस को हमारी तरफ से शुभकामना है। मैं ये बता रहा हूँ सबसे पहले कि इस जर्नी में मैं जब मैंने जाना, उसके बाद से इस फिल्मी दुनिया में सबसे पहले तो मैं कोशिश करता रहा कि किस तरीके से इस चीज़ को मैं जानूं। उसके बाद मुझे एक पता चला सोशल मीडिया से वीरेंद्र राठौर जी का ज्वाइन फिल्म, और उसको मैंने ज्वाइन किया, और लगभग पिछली 2023 में मैंने ज्वाइन किया था, और 1 साल तक मैंने उनका सीखा, कोर्स किया किस तरीके से स्क्रिप्ट लिखते हैं, सॉन्ग लिरिक्स कैसे लिखते हैं, और काफ़ी लोगों से मिला। उसमें सेलिब्रिटी लोग आते थे, बताते थे। तो जैसा कि आपने बताया जॉइन फिल्म्स नाम से जो थे सर, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका आपके तौर पे। मतलब उन्होंने आपको किस तरीके से, आपने कोई कोर्स लिया था, एनरोल किया था उनका, किस तरीके से? एडवांस राइटिंग एक कोर्स लिया था जो होटल की दुनिया में मतलब लिखे जाते हैं स्क्रिप्टिंग, तो उसको किया था, और लिरिक्स के बारे में भी गाइडेंस किए थे। तो मतलब आपका जो मेन सोर्स था ये सब सीखने का, जो लर्निंग का मेन सोर्स था, वो जॉइन फिल्म को की तरफ से स्पॉन्सर होता है, क्योंकि उन्होंने आपको ये सब बताया था। तो जब उन्होंने आपको ये सब बताया तो उस समय ऐसा कौन कौन सा मेन टारगेट था, उन्होंने क्या बताया था आपको कि आप ये करोगे तो इस स्टेज तक पहुंच जाओगे, इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपको आगे चल के ये मिलेगा? जैसा होता है अपन पढ़ते हैं, जैसे स्कूल में स्टडी करते हैं अपन, तो अपना टारगेट होता है कि 10th करना है, 10th के बाद एक
वो सब्जेक्ट लेना है, मैथ साइंस कॉमर्स बायो, इस तरीके से। तो कहने का मतलब है हमारा एक एम होता है कि इसके बाद हमको ये करना है, स्टेज बाय स्टेज जो होता है अपना चलता रहता है। तो उन्होंने आपको एक रोड मैप दिया होगा कि आप जब ये सब सीखोगे तो उसके बाद आपको इस तरीके की ये पोजीशन मिलेगी, इस तरीके का आपको ये सब मिलेगा आगे चल के। तो किस तरीके से उन्होंने बताया? उन्होंने तो जो भी बताया, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने से तो पहले से कोशिश करता था कि ऐसा प्लेटफॉर्म में मिले और कि मैं कुछ अपने आप को कर सकूं, और फिल्मी दुनिया से मैं काफ़ी जुड़ा रहा था। उसके बाद मैं देखा और अचानक सोशल मीडिया के माध्यम से उनका मैंने देखा, और उन्होंने जब मैं जुड़ा तो उन्होंने इस तरीके से सजेशन दिया कि वहाँ उनका ज्वाइन फिल्म एकेडमी था और उन्होंने हमको ऑनलाइन परचेज किए। उनका डायरेक्टर का नाम था वीरेंद्र राठौर और उन लोगों ने बहुत अच्छा गाइडेंस किया जिसमें मैंने साल भर से सीखा। और ऐसा भी होता है कि गार्जियंस जो होते हैं जो कन्विंस इसके लिए नहीं हो पाते हैं कि अपने बच्चों को मतलब आगे ले जाकर उस दुनिया में ले जाएं, फिल्म एडिटिंग जैसे फिल्म मेकिंग में, कि उसमें ऐसा होता है कि उपलब्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन उन लोगों ने ऐसा प्रोत्साहन किया कि आप करके तो देखिए, इंस्पायर किया होगा, इंस्पायर किया आपको कि कोई भी चीज़ अगर हम किसी से करते हैं, अगर हमें तबीयत खराब है तो हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा तभी वो सेट आएंगे। तो इसी तरीके से उन्होंने जाना कि आपके गार्जियंस मतलब ये नहीं जानते हैं कि आपके बच्चे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो ये वही जानेंगे जो उस विधा के कला के जानकार होंगे और विशेषज्ञ होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। उन्हीं से मैंने सीखा और काफ़ी लोग उन लोगों में मिले और बताए, और आगे मैं बताना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से मैं। चलो बहुत बढ़िया आपकी मतलब जर्नी रही। अच्छा ये बताइए कि उन्होंने आपको जो स्क्रिप्ट अगर लिखते हैं, सॉन्ग की जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं? मैं क्या एक बंदे के मन में मतलब अंदर क्या क्रिएटिविटी चलती है जब वो ये लाइन लिखता है, तो किस तरीके से आप लिखते हो लाइन अकॉर्डिंग टू मतलब जिस तरीके से उन्होंने आपको बताया था उसके बेस पे बताइए। ये देखिए, ये जब भी कोई लिखता है अंत, तो कोई भी संगीत लिखने से जो लिरिक्स राइटर होते हैं वो लिरिक्स राइटर उसमें दो चीज़ होता है, एक अंतरा होता है और एक मुखड़ा होता है। और ये कोई जरूरी नहीं होता है कि किसी बेसिस पे कोई, जैसे कोई बताता ही है, जैसे कि एक दोस्त था मेरा पे जो पीछे देखे हालों में मैं सामने जो घटा उस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी गीत और संगीत लिख रहे हैं, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, सामने से कोई भी टॉपिक कोई भी कुछ बोला, जैसे कि एक दोस्त ने मुझे बोला कि आप एक गीत लिखो, तो मैंने बोला कि गीत कोई अपने जेब से रखा हुआ नहीं है, आप जो भी अपने मन से बोलिए और उसी पे लिखते हैं, तब जाके पता चलेगा कि हाँ हमारे में कोई सीखे हैं कि क्या है। तो उसने बोला कि एक शब्द बोल दिया हमसे दोस्ती में ही, तो उन्होंने क्या बोला कि तलब ऐसी। अब पहले आपको मैं ऑडियंस को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी है इसको ऐसे गलत निगाहों से नहीं देखेंगे, क्योंकि शब्द होती है और गाना गाना होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी गाना बनती है। तो उन्होंने एक शब्द बोला ऐसे ही दोहे में कि तलब ऐसी जो चाह कर भी न छूटे, तलब ऐसी जो चाह कर भी न छूटे। तो इस पे मैंने कहा कि ठीक है, अब तुमको इसी पर मैं गीत लिख कर बताऊंगा कि किस तरीके से लिरिक्स बनाते हैं। अब इसको मैंने तलब जैसा आपने कहा, ये आप एक बार लिरिक्स जो आपने लिखी है स्क्रिप्ट राइटिंग को ऑडियंस तक पहुंचा दो, मतलब बोल के बता दो किस तरह से आपने ये सब लिखा है, स्क्रिप्ट राइटिंग की है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे उसने हमको बोला, ऐसे मजाक में बोला था कि तलब ऐसी जो चाह कर भी न छूटे, तो मैंने उसको मुखड़ा बनाया और हम उसमें दूसरी लाइन लिखा कि हम शराबी जो शराबी पीते, इसे कोई बिल्कुल किसी को गलत इफेक्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शब्द और सिचुएशन लिखवाता है ये कोई। तो मैंने ऐसा लिखा, ये मुखड़ा हो गया
तलब ऐसी जो आप चाह कर भी शॉर्ट फॉर्म में बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। हाँ ठीक है मैम। और उसके बाद अंतरा जोड़ते जाएंगे। अंतरा ये होती है कि जो भी लिरिक्स होता है, जो मुखड़ा होता है, तो मुखड़ा के विशेषता बताता है, उस मुखड़े का विशेषता बताता जाता है और उसी के बारे में बढ़ता जाता है अंतरा, और तो बढ़ता जाता है। अब कोई भी मुखड़ा होता है उसका 4 अंतरा लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे मैंने आपको बता रहा हूँ। फिर जैसे मुखड़ा हो गया कि तलबेसी जो चाहे कर भी न छूटे, तलबेसी जो चाहे कर भी न छूटे, हम शराब पीते। तो बहुत बढ़िया हो गया। और ये जो अंतरा हो गया कि बस इसी के लिए जीते, कोशिश है बोतल की भी उम्र बीते, हम शराब पीते। ऐसी अंतरा है। और ये मुखड़ा हो गया और अंतरा हो गया। अपनी उम्र हर लोग नहीं बताते, बीतती है जिंदगी यूं सताते, मगर 100 साल से देखा नहीं। चलिए बहुत बढ़िया आपने जो लाइन लिखी है। बचपन से लगाते, एक मिनट। किसी को दर्द को भी बचपन से लगाते, कोशिश है उम्र बोतल का भी उम्र बीते, हम शराबी एक मिनट, ये जो लिखी आपने बहुत अच्छी लिखी, आपको वो रियल जो फॉर्म है ये किस तरीके से लिखी है, मतलब आइडेंटिफाई कैसे किया है इसको, ये बता दो जो तुमने लिखा है, मतलब इस तरीके से ये क्रिएटिविटी थी इसमें। तलब ऐसी जो मतलब जो एक मिनट आपने, रुको एक मिनट, जो जर्नी बताई है आपने, तो ये सब ये लिखते कैसे हैं आप, वो मेन चीज़ बताओ। ये तो आपने जो लिखा है उसके बेस पे आप पढ़ के बता रहे हो उसको, मतलब ये मेन सोर्स क्या था इसका लिखने का, मेन सोर्स क्या था? ये ऐसा था कि जो आजकल जो शराबी लोग होते हैं उनकी एक जो तलब लग जाती है, तो उसने चाह कर भी ऐसा बात कहा था कि इस पे लिख के दिखाओ ताकि मैं जानूं कि आप लिखते हैं। तो इसलिए ऐसा लाइन लिया मैंने, उसने जो बोला उसी के को मुखड़ा मैंने बनाया और उसके बाद 2-3 अंतरा मैंने जोड़ा और जोड़कर ये गाना बनाया कि तलब ऐसी जो चाह कर भी न छूटे, हम शराबी जो शराब पीते। बस इसी के लिए। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आपने स्क्रिप्ट राइटिंग का बोला ये तो खैर ठीक है, अच्छा ये आप इसके बाद यदि हमारे मन में और भी इससे अच्छा कुछ हो लिखने को, एक बुक इशू करना चाहें तो इसको लेके क्या ख्याल है आपका? जैसे कि ये जो आपने लिखा है यहाँ पे, कुछ लाइन लिखी है यहाँ पे, इसके बाद जैसे कुछ बुक इशू करने का कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कि किस तरीके से बुक को इशू करना है, ये सब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपके जो गाइडेंस थे JKR फिल्म उन्होंने आपको बताया, तो उसके बारे में उन्होंने क्या गाइडेंस दी? उन्होंने बुक के बारे में तो ये हुआ कि आपने एनरोल किया था इस कोर्स को पूरा? हाँ 1000 ऐसा कुछ फी था उसका। हाँ। और उसमें आपको क्या क्या बताया, मतलब इस तरीके से स्क्रिप्ट राइटिंग की स्क्रिप्ट राइटिंग उन्होंने, मैंने फिल्म मेकिंग के किया था और एडवांस स्क्रीन राइटिंग का, तो उसमें जो फिल्म के किसी भी स्टोरी को फिल्म तो आप पूरी स्टोरी लिख लेते हो? हाँ लिख लेते हैं। और विदाउट यूज एनी सोशल मीडिया। हाँ 6 एलिमेंट में लिखा जाता है। एक्शन डिस्क्रिप्शन जो होता है, लॉग लाइन होता है, उसके बाद उसका 1 लाइनर होता है और बहुत ट्रांजेक्शन भी होता है, ट्रांजेक्शन कैसे लगाते हैं उसमें, तो वो सब उसमें संलग्न करना पड़ता है और 6 एलिमेंट में लिखा जाता है। अच्छा तो कुछ ऐसी जर्नी थी आपकी, देखिए ये जो इनकी जर्नी थी इन्होंने ऐसा बताया, इसके बाद हम पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से डेली वीडियो लाते रहेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से स्क्रिप्ट राइटिंग लिखी जाती है, जैसा इन्होंने कोर्स में किया था, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे आपको। ऐसी कोई, तो आज का जो सेक्शन है वो यहीं पे समाप्त होता है, इसके बाद कल न्यू सेक्शन में आपसे मुलाकात होती है। धन्यवाद।